संसद का बजट सत्र कामकाज के लिहाज से काफी अहम रहा था और अब 21 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र में भी सरकार तमाम अहम विधायी कामकाज लेकर आने की तैयारी में है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में 3 हफ्ते तक चलने वाले इस सत्र की रूपरेखा को मंजूरी मिली। मॉनसून सत्र में सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। भूमि अधिग्रहण जैसे बिल सहित कई अहम बिल जो कि काफी दिनों से अटके पड़े हैं, उन्हें पास कराना सरकार की बड़ी चुनौती है। सरकार के एजेंडे के प्रमुख विधेयकों की बात करें तो भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पेश करने के बाद सरकार ने संयुक्त समिति को भेज दिया है। अब सरकार फिर से इसे पास कराने की कोशिश करेगी। जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक भी लोकसभा से पास हो गया है और इसे राज्यसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट पहले हफ्ते में आनी है। इसके अलावा लोकपाल लोकायुक्त संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, बेनामी लेन देन निषेध संशोधन विधेयक, किशोर न्याय विधेयक, रियल एस्टेट रेगुलेशन विधेयक, एंटी हाईजैकिंग संशोधन विधेयक और बिजली विधेयक भी सरकार दोनों सदनों से पास कराने की कोशिश करेगी। सरकार भले ही तमाम तैयारियां कर रही है, लेकिन विपक्ष की कुछ पार्टियां पहले ही कह चुकी हैं कि वो ललित मोदी के प्रकरण को संसद में उठाएगी। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर भी संसद में हंगामा हो सकता है। हालांकि सरकार हर मसले पर बहस को तैयार है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और देश के विकास, देश के सरोकार और देश की तरक्की से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर हमें पूरा विश्वास है कि संसद का जो मानसून सत्र है वो सकारात्मक ढंग से, प्रभावी ढंग से और रचनात्मक ढंग से उस दिशा में बात करेगा, काम करेगा और चर्चा करके उन कानूनों को पास करेगा ताकि देश के विकास की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। विपक्ष भले ही हंगामे की तैयारी कर रहा हो, लेकिन बजट सत्र काफी सफल रहा था। संसद के बजट सत्र में ब्लैक मनी से जुड़े कानून के अलावा बांग्लादेश के साथ भूमि के आदान प्रदान से जुड़ा विधेयक पास हुआ था। इसके अलावा पुराने कानूनों को हटाने और उसमें संशोधन से जुड़े कानून को भी संसद से मंजूरी मिली। जीएसटी जैसा सुधारों से जुड़ा विधेयक और किशोर न्याय विधेयक भी लोकसभा से पास हो चुका है। बजट सत्र में अध्यादेशों का स्थान लेने वाले कोयला विधेयक और खान एवं खनिज विधेयक को मंजूरी मिलने के अलावा बीमा में विदेशी निवेश को 26% से बढ़ाकर 49% करने, ई रिक्शा से संबंधित मोटर यान संशोधन विधेयक और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक को भी दोनों सदनों की मंजूरी मिली। बजट सत्र में दोनों सदनों ने कुल 24 बिल पास किए, जो कि पिछले 6 साल के बजट सत्र में सबसे ज्यादा है। बजट सत्र में लोकसभा में निर्धारित समय से 117% काम हुआ, जबकि राज्यसभा में 101%। इस दौरान लोकसभा में 35 बैठकें हुई, जबकि राज्यसभा में 32। ये पिछले 5 साल में दूसरा सबसे बेहतर रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही मौजूदा सरकार के पिछले 1 साल के कार्यकाल में संसद में काफी कामकाज हुआ। पिछले 1 साल में संसद में 47 विधेयक पास हुए। साल भर में लोकसभा की 90 तो राज्यसभा की 87 बैठकें हुई, जो कि पिछले 10 साल का सबसे बेहतर रिकॉर्ड है। ऐसे में सरकार की योजना मॉनसून सत्र को भी कामकाजी और उत्पादक बनाने की है। शालिन मिश्र के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज़, दिल्ली।